प्रोफेसर राममूर्ति जी की एक फ़ोटो गूगल पर बहुत ही अधिक प्रचलित है। वो फ़ोटो ये है। इस फ़ोटो का आप देख सकते हो कि प्रोफेसर राममूर्ति जी किस प्रकार से अपने छाती के बल से जंजीरों को तोड़ रहे हैं। दो व्यक्ति इस तरफ मिलकर भी प्रोफेसर राममूर्ति जी की चेस्ट को नहीं दबा पा रहे हैं। अर्थात प्रोफेसर राममूर्ति जी की चेस्ट इतनी शक्तिशाली है कि 4 व्यक्ति मिलकर भी प्रोफेसर राममूर्ति जी की चेस्ट को नहीं दबा पा रहे हैं। यह जो प्रोफेसर राममूर्ति जी की फ़ोटो है, यह स्ट्रैंड मैगज़ीन में प्रकाशित हुई थी। अर्थात जब प्रोफेसर राममूर्ति जी विदेश में अपना बल प्रदर्शन कर रहे थे, तो यह उस समय की फ़ोटो है। वहाँ पर मैगज़ीन में प्रोफेसर राममूर्ति जी के बलशाली प्रदर्शन के बारे में बताया गया है। इस फ़ोटो में आप देख सकते हो कि अंग्रेजी भाषा में प्रोफेसर राममूर्ति जी के बारे में बताया जा रहा है कि वह किस प्रकार से अपनी चेस्ट पर छाती को भी चढ़ा रहे हैं। अर्थात 5000 किलो वजन भारी हाथी को भी अपनी छाती पर कितनी सरलता से वह चढ़ा रहे हैं। अब आप इस फोटो में जो अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि रामायण में हनुमान जी से प्रभावित हुए। अर्थात जो प्रोफेसर राममूर्ति हैं, वह रामायण में जो हमारे हनुमान जी हैं, उनसे बहुत ही अधिक प्रभावित हुए थे। इन लाइनों में बताया गया है कि रामायण में किस प्रकार से रावण माता सीता को उठाकर ले गया था और फिर किस प्रकार से हनुमान जी ने राम भगवान की सहायता करी थी और किस प्रकार से वह अपने हाथों पर पूरे पर्वत को उठाकर ले आए थे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोफेसर राममूर्ति जी अवश्य ही हनुमान जी के भक्त होंगे, क्योंकि जब बचपन में उनकी संत से भेंट हुई थी तो उन्होंने उनको कहा था कि वह ब्रह्मचारी बने और हनुमान जी को अपना आदर्श बनाए। और यहाँ पर इस फोटो में भी यह कथा साफ साफ आती है कि प्रोफेसर राममूर्ति जी हनुमान को बहुत ही अधिक मानते थे, वह हनुमान को अपना आदर्श मानते थे। तभी तो यहाँ पर इतनी डिटेल भाषा में बताया गया है कि किस प्रकार से रामायण की घटना घटी और वहाँ पर हनुमान जी थे और उनके बल के द्वारा ही राम जी ने कितनी सरलता से माता सीता जी को पुनः प्राप्त किया था। तो यह सारी घटना तो इसी बात की ओर संकेत करती है कि प्रोफेसर राममूर्ति जब विदेश में गए होंगे तब उन्होंने अपना लेक्चर दिया होगा और उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया होगा। इंटरव्यू में उन्होंने बताया होगा कि वह किस प्रकार से शक्तिशाली बने और उनके आदर्श कौन थे। तभी तो यहाँ पर इस मैगजीन में रामायण के बारे में इतना डिटेल में बताया गया है, क्योंकि प्रोफेसर राममूर्ति जी ने स्वयं इंटरव्यू में कहा होगा कि मैं हनुमान जी से बहुत ही अधिक प्रभावित था। उन्होंने हनुमान की कथाओं के बारे में बताया होगा। तभी तो यहाँ पर स्ट्रैंड मैगजीन में रामायण की कथाओं को इतने विस्तार से बताया गया है। हो ना हो, प्रोफेसर राममूर्ति जी हनुमान जी से अवश्य ही प्रभावित हुए होंगे, हनुमान जी को अपना आदर्श मानते होंगे, तभी यहाँ पर हनुमान जी के बारे में बताया गया है। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि प्रोफेसर राममूर्ति जी शक्तिशाली बने। वह शक्तिशाली इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने अपना आइडल हनुमान जी को माना। हनुमान जी के बल से प्रभावित होकर ही प्रोफेसर राममूर्ति जी ने भी बलशाली बनने की इच्छा जताई होगी, और जिस वजह से एक संत की सहायता के द्वारा ही प्रोफेसर राममूर्ति जी प्राण विद्या के बारे में पता चला होगा, और जिस विद्या के द्वारा ही प्रोफेसर राममूर्ति जी ने अपने शरीर को शक्तिशाली बनाया। और उन्होंने अपने शरीर को इतना शक्तिशाली बनाया कि पूछो ही मत, उनको कलयुग के भीम की उपाधि भी मिल चुकी। और इस फोटो से आप जान सकते हो कि प्रोफेसर राममूर्ति जी वास्तव में शक्तिशाली थे। विदेश में भी उन्होंने अपनी शक्ति का परचम लहराया था। इसी वजह से तो यहाँ पर स्ट्रैंड मैगजीन में प्रोफेसर राममूर्ति जी के बल के बारे में बताया गया है, हनुमान जी के बारे में भी बताया गया है। और यहाँ पर तो यह भी बताया गया है कि प्रोफेसर राममूर्ति जी जो थे, वहाँ पर उन्होंने हिंदू जो महाकाव्य थे उनमें उन्होंने गहराई से प्रवेश किया। उन्होंने पवित्र ग्रंथों को भी पढ़ा और उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों की भी यात्रा करी जहाँ पर वह तपस्या के लिए जो आए हुए व्यक्ति थे उनसे मिले, संतों से मिले, महात्माओं से मिले। तो इन सारी बातों का निचोड़ तो यही निकल कर आता है कि प्रोफेसर राममूर्ति जी प्राण विद्या में पारंगत थे। जो संत महात्मा लोग थे वो प्राणायाम ही तो करते थे। संत महात्मा से यदि कुछ मांगा जाए तो वह प्राण की विद्या ही देते थे कि किस प्रकार से प्राण के द्वारा अपने मन को मजबूत बनाया जाता है, शरीर को शक्तिशाली बनाया जाता है और मन को भी कंट्रोल किया जाता है। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि प्रोफेसर राममूर्ति जी के बल का राज प्राण विद्या ही थी।